कैसी बात कर रहे हैं तो करिए ना, फिर क्या बात करते हैं? आप आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं? जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। तारिक कारा साहब ने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। What was the border security? Because border security force is under Home Ministry, intelligence is under Home Ministry, and defense under Mr. Rajnath Singh. I do not agree with that member of parliament comparing with Israel. हमें कहाँ शक हो रहा है? हम तो कह रहे हैं करिए ना, हमें कहाँ शक हो रहा है? आप लोग पता नहीं क्यों बातें निकालते हैं। हमने कब कहा शक हो रहा है? ओवैसी साहब का बयान उन्हीं से लीजिएगा, मैं क्या बता सकता। भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। डॉन न्यूज, जियो न्यूज और समा टीवी जैसे बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आरोप है कि ये चैनल भारत और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे थे। इसी बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आइए पूरी रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। भारत सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की गई इस कार्रवाई का मकसद भारत की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक प्रचार को रोकना है। इनमें पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया हाउस डॉन न्यूज, जियो न्यूज और समा टीवी जैसे बड़े चैनल्स भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच एक अहम मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री सीधे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे, जहां सुरक्षा हालातों को लेकर उच्च स्तरीय चर्चा हुई। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया, जहां हाल ही में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 15 ठिकानों पर रेड मारी। सूत्रों के मुताबिक ये रेड उन आतंकियों पर केंद्रित थी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से ऑपरेट कर रहे हैं। इन आतंकियों के तार हाल ही में हुए पहलगाम टूरिस्ट अटैक से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। 22 अप्रैल को बेसुर घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 टूरिस्टों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। NIA ने इस हमले की जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने रेकी के लिए चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यह भी संदेह जताया जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई में भी ड्रोन की मदद ली गई है। NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब उन रास्तों पर फोकस कर रही हैं जिनके जरिए आतंकी पुलवामा या अनंतनाग की ओर भाग सकते थे। हमले के तुरंत बाद इन इलाकों में संदिग्ध हलचल देखी गई थी। इधर पाकिस्तान सेना ने भी लगातार चौथे दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो एक तरफ भारत ने डिजिटल मोर्चे पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर सीमा पर भी आतंकी साजिशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आगे की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए punjabkesari.com। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा झूठ बोलता है। हमें तो निर्णय अपना करना है। लेकिन इस बीच सर, जो गृह मंत्रालय की सिफारिश पे सरकार ने फैसला लिया है, वो भड़काऊ और सांप्रदायिक और सेना के खिलाफ गलत चीजें प्रसारित करने को लेकर भारत सरकार ने समा टीवी, आर न्यूज, जियो न्यूज, डॉन न्यूज, जो यूट्यूब है पाकिस्तान का भारत में, उस पर बैन लगाया है, फिलहाल प्रतिबंध लगाया है। अच्छा है, हम तो सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि शशि थरूर ने जो बात कही है उस पर हंगामा बरपा है। थरूर साहब ने कहा कि कभी किसी देश के पास 100% इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता है, सुरक्षा चूक हुई है, दुनिया के बाकी देशों से भी इंटेलिजेंस फेल्योर होता है। एक तरीके से सरकार का बचाव किया है कि अभी इस वक्त सरकार से ये सवाल पूछने का सही माकूल वक्त नहीं है। देखिए, अभी जवाब देने का वक्त है, अभी इन बातों के अंदर उलझने का मैं समझता हूं कि कोई वक्त नहीं है। लेकिन सर, अब सिद्धरमैया साहब ने जो बात कही थी कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, उसको बीजेपी बार बार कह रही है कि जो भाषा सिद्धरमैया की है वो वही भाषा है जो पाकिस्तान के मंत्री। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं तो करिए ना, फिर क्या बात करते हैं? आप आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं? जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन सर, जो पीड़ित परिवार है वो न्याय मांग रहा है, विपक्ष
समर्थन देकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है। प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो देखते हैं ना, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो होता है पूरा। इधर सर आपके जम्मू कश्मीर के नेता हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने भी ये बात कही है कि डायलॉग से, टेबल टॉक से चीजों को सॉल्व करना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों को शांति बरतनी चाहिए, संयम बरतनी चाहिए। इस तरह के बयान को तो भाजपा फिर कंडेम करेगी। नहीं तो देखिए, भाजपा का, हम तो पूरी पार्टी, तारिक कारा साहब ने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो फिर इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप काम करिए ना, इधर उधर की बात मत करिए, काम करिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बार बार कल मन की बात में भी कार्रवाई की बात दोहराते हैं तो इतना शक को स्वभाव क्यों है आप लोग? हमें कहाँ शक हो रहा है? हम तो कह रहे हैं करिए ना, हमें कहाँ शक हो रहा है? आप लोग पता नहीं क्यों बातें निकालते हैं, हमने कब कहा शक हो रहा है? लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं सरकार क्या एक्शन लेगी। तो ये तो सरकार बताएगी, हम तो साथ खड़े हैं। इधर सर जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं गौरव गोगोई से। क्या आप 15 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे? क्या आपकी पत्नी को पाकिस्तान के एनजीओ से तनख्वाह मिला? तो पाकिस्तान कौन कौन गया था, उन पर सब पे सवाल खड़ा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने यहाँ देख लीजिए कौन कौन पाकिस्तान गया था। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ सवाल खड़ा करिए ना कि कौन कौन पाकिस्तान गया था। आजकल असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को काफी देखा समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। एक देश में घुसकर आप उस देश के नागरिक को मारकर चले जाएंगे और आपको लगे कि वो देश कोई प्रतिक्रिया ना दे, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं करेगा। ओवैसी साहब का बयान उन्हीं से लीजिएगा, मैं क्या बता सकता। It is part of several measures taken by government of India after Pahalgam terror attack. But the point is, government should tell the people how such a heinous, horrific attack could take place. What happened to our intelligence, border security, and other defense measures? Because Mr. Amit Shah, speaking big things all the time, should tell the people what was the border security, because border security force is under Home Ministry, intelligence is under Home Ministry, and defense under Mr. Rajnath Singh. How such a thing could happen? What was the intelligence input government got? What was the precautionary measures government took? All these questions need to be answered by union government. As far as attack is concerned, everyone condemned that attack. Such an attack should not take place in any civilized society. Our party has made it clear. We extended all our solidarity, support to the victims' families and those who have been injured. But this is not the first time happening in our country. Earlier Balakot happened, now Pahalgam happens. Why? What is the lesson government could draw to strengthen our security? Why such things keep happening? This government has no answer. Government has no answer for its intelligence failure, for its security failure. Government has no answer. But the worrying thing is, it is leading to some kind of Hindu-Muslim conflict. We could see one person was killed in Agra, and some attacks, Kashmiri students have been targeted in many places. So people should be told, we have to stand together, whether Hindus or Muslims, we are Indians, we are citizens of this country, we should stand together, and maintaining communal harmony is very imperative at this point of time, and nobody should be allowed to provocate one section against another. And there the government should take strong action if at all some people try to instigate communal conflicts and violence in the country.